हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 1 जुलाई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश बन गया है। सही आंसर है इसका पैराग्वे। किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नवीन चंद्र झा को। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अरुंधति रॉय को। क्वाकवे रैली साइमंड्स बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली को। जून 2024 में किसे फिर से 1 साल के विस्तार के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भरत लाल को। जून 2024 में टी20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। रोहित शर्मा। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पर किसे नियुक्त किया गया है। साइमन मार्क को। जून 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है। केरल। जून 2024 में दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं। सुहास यथिराज। जून 2024 में किस राज्य को भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। ओडिशा। जून 2024 में सोबोर्नो इसाकबारी दुनिया के सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट बने हैं। इनकी उम्र कितनी है। 12 वर्ष। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कपिल देव को। चर्चा में रहे पारस्परिक रसद समझौते रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का संबंध किस देश से है। भारत और रूस से। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना ने कहा खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोला है। लद्दाख में। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जून 2024 में अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए विक्रम मिस्त्री को। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। विक्रम मिस्त्री विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें इस वर्ष मार्च में 6 महीने का विस्तार दिया गया था। और विक्रम मिस्त्री का जन्म 7 नवंबर 1964 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है, और यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी 29 जून को। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस के सम्मान में मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दैनिक जीवन
और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व को उजागर करना है। वर्ष 2024 में इसकी थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था। वर्ष 2024 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरल राज्य के कोच्चि में। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ ने संयुक्त रूप से कोच्चि, केरल में पहला IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया है और इसका लक्ष्य डेयरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को व्यापक रूप से निर्देशित करना है। और सम्मेलन की थीम है डेयरी में किसान, परंपरागत नवाचार। अब बात करें केरल राज्य की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संजना ठाकुर को। मुंबई की 26 वर्षीय लेखक संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या राय के लिए 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। यह कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो स्थानीय आश्रय गृह से संभावित माताओं को आजमाती है। इनको 5,000 पाउंड का नगद पुरस्कार दिया गया है। लंदन में विश्व के 7,359 से अधिक प्रतियोगिताओं को पछाड़ते हुए संजना राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 की विजेता बनी है और उनकी कहानी ऐश्वर्या राय, एक युवा महिला अफगानी की गोद लेने की कहानी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। दुबई आर्ट सेंटर ने एक प्रमुख दीर्घकालिक कथा संस्थान हुनर प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रदर्शनी में भारतीय लोक और जनजातीय कला का मनोरम प्रदर्शन किया गया है। इसमें भारत की एपण कला, मधुबानी कला, वर्ली कला, जीवंत वित्तीय चित्र, जटिल मुरिया कला और आदि शामिल हैं। हुनर प्रदर्शनी दुबई में कला प्रेमियों को भारतीय लोक और जनजातीय कला की विविध दुनिया में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। अब बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांड्रे ने बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में किया है और वर्तमान में सफारी के लिए खुले वन क्षेत्र में 8 तेंदुए छोड़े गए हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक के बेंगलुरु के पास अनेकन रेंज की पहाड़ियों में स्थित है और इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 के दौरान प्रदान किया गया है, जिसमें स्थिरता के प्रति GRAC की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है। बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की, इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में है और अध्यक्ष हैं PR हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 जून को।
राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर साल 28 जून 2024 को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के जीवन में बीमा के महत्व को उजागर करना और इससे जुड़ी सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना है। और एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री चिकित्सक निकोलस बावरल ने 1666 में पहली अग्नि बीमा कंपनी की स्थापना की थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिमला में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। स्वतंत्रता के बाद 1950 में यहाँ भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय शुरू किया गया था और CAG संस्था की समृद्ध विरासत तथा राष्ट्र के शासन में उसके योगदान के इतिहास को दर्शाता है। शिमला का चैडविक हाउस वह स्थान होने के लिए उल्लेखनीय है जहाँ महात्मा गांधी 1946 के कैबिनेट मिशन की बैठक के दौरान रुके थे। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया देश से। डेविड वार्नर ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वार्नर ने संन्यास का ऐलान ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंत के साथ किया है। उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। इसके बाद जनवरी 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। जून 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद परिसर में आयोजित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL, इसकी स्थापना 26 जून 1974 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं चेतन प्रकाश जैन। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू को नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री भी नियुक्त किया गया है और किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर सैन्य स्टेशन। जयपुर मिलिट्री स्टेशन से सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से कब्स कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक 100 मीटर लंबी पहली प्लास्टिक वेस्ट रोड का निर्माण किया गया है। जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक सड़कों से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक की छड़ों से सड़क का निर्माण किया गया, ऑरेंज सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम में स्थित है। गामा रे विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त रूप से स्पेन वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर मिशन लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, चीन और फ्रांस। फ्रांसीसी चीनी उपग्रह स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर को ले जाने वाला लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट दक्षिण पश्चिमी चीन से सफलतापूर्वक उड़ान भर गया है। 930 किलोग्राम वजनी और दोनों देशों के उपकरणों से सुसज्जित SBOM का उद्देश्य ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों गामा रे विस्फोटों का पता लगाना और उनका अध्ययन करना है। अब स्टैटिक जीके को देखें तो उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है? सही आंसर है SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्र की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? सही आंसर है बेरोजगारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। लेब लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? सही आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। सही आंसर है कृषि भूमि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कैसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, नवीन चंद्र झा। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जून 2024 में अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।